गायन के आज के अंक में स्वीकार कीजिए डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का यथोचित अभिवादन। मित्रों, महत्वाकांक्षाएं जीवन का नैसर्गिक स्वभाव होती हैं। महान बनने की इच्छा हर किसी की होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उससे आत्म तत्व की महत्ता अभिव्यक्त होती है। पर कुछ संस्कारों और आत्महीनताओं के बोझ से दबा हुआ इंसान उसी प्रकार आगे नहीं बढ़ पाता जिस प्रकार टेपवर्म वाला पशु। वास्तव में टेपवर्म एक प्रकार का परजीवी कीड़ा होता है। वो जिस पशु के शरीर में जन्म लेता है उसी में सारे जीवन भर बना रहकर उसी के रक्त मांस पर पलता रहता है। कुसंस्कार और दुष्कर्म भी इसी तरह हमारे जीवन में जो थोड़े बहुत गुण होते हैं, खासियत क्वालिटीज होती हैं, उन्हें खाकर बुराइयां ही बुराइयां बढ़ाते रहते हैं। मित्रों, मनोविज्ञान के महापंडित मैकडूगल ने लिखा है, मनुष्य आत्मविश्वास या अच्छे अर्थ में अहम भाव रखकर अपने व्यक्तित्व को महान बना सकता है। आत्मविश्वास घमंड की श्रेणी में नहीं आता। यह आत्मसम्मान या स्वाभिमान की रक्षा का भाव है। उससे मनुष्य के गुणों और कार्यक्षमताओं का विकास होता है। इन्हीं के आधार पर महत्वाकांक्षाओं की सफलता के लिए द्वार भी खुलते रहते हैं। एक बार की घटना है कि एक साम्राज्य में, एक राज्य में, उस राज्य के उत्तराधिकार की समस्या सामने आ गई। किसे राजा बनाया जाए? योग्य व्यक्ति का चुनाव कठिन बात थी। यूं तो राज्य का हर कोई राजा बनने का इच्छुक था और यह जिम्मेदारी राजपुरोहित पर थी कि वह अपनी बुद्धि और विवेक से, चतुराई से अपने उस साम्राज्य को एक योग्य शासक दे सके। राजपुरोहित को यह पता था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना नहीं होगी, वो इस प्रकार के सम्मानित पद को पाकर, एकाएक अर्जित सफलता को पाकर लॉटरी में प्राप्त धन की तरह ही गंवाएगा, और गंवाएगा ही नहीं वरन जीवन में अनेक अप्रत्याशित बुराइयां और लाद लेगा। इसलिए इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी के चयन का एक अनोखा उपाय राजपुरोहित ने निकाला। उन्होंने लोहे की एक भट्ठी में एक तलवार घुसेड़ दी और उसे सभा में मैदान में रखकर कहा, यह तलवार जादू के द्वारा इस लोहे में गाड़ी गई है। जो उसे अपनी शक्ति से निकाल देगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। अब सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक से एक बढ़कर ताकती, बलवान और बलिष्ठ पहलवान लोग बैठे थे, जिन्हें राजा बनने का शौक था। वो भी अपना भाग्य आजमाने के लिए आए थे, पर सब डर गए। आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति का लाभ नहीं ले सका। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि जादू से इस लोहे में जो गाड़ी गई तलवार है उसे कैसे निकाल पाएंगे। उसी दरबार में, उसी सभा में एक साधारण सैनिक भी बैठा था। उसने सोचा, ये सबसे अच्छा अवसर है जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफल किया जा सकता है। यदि सचमुच कुछ जादू हुआ भी हो तो संसार को पता चलेगा कि मनुष्य की शक्ति जादू की शक्ति से कमजोर है, कम है। अन्यथा तलवार को तो मैं उखाड़ कर फेंक ही दूंगा और इस राज्य का शासक बन जाऊंगा। यह सोचकर और इस प्रकार आत्मविश्वास से लबरेज वो साधारण सैनिक उठा और एक झटके में ही तलवार को निकाल दी। इस प्रकार राजपुरोहित ने उसे उस विशाल साम्राज्य का, उस राज्य का राजा घोषित किया, जो आगे चलकर विक्रमादित्य के समान न्याय, बुद्धिमानी और गुणों के प्रति आदर के लिए विश्व विख्यात हुआ। मित्रों, आत्मविश्वास हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता, पर हमें उसे पढ़ना और समझना भी आना चाहिए। शुद्ध अहम भाव, आत्मशक्ति पर विश्वास करना जिस व्यक्ति को आ गया उसकी सफलता को कभी कोई रोक नहीं सकता। अपने पास जो शक्तियां हैं उन पर विश्वास करना और उन्हें अच्छे काम में प्रयुक्त होने का अवसर देना ही तो आत्मविश्वास है, जो इस कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। मित्रों, आत्मविश्वास की वृद्धि करना भी एक साधना है। मेरे हिसाब से आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए शुरुआत में छोटे छोटे संकल्प लेकर उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता से जुट जाना चाहिए। शुरुआत में ही जब छोटे छोटे संकल्प पूरे हो जाते हैं और सफलता मिल जाती है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। शुरुआत में जोश में आकर बड़े और कठिन संकल्प लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जोश जोश में आकर बड़े और कठिन संकल्प ले तो लेते हैं, किंतु कभी कभी उनके परिणाम सुखद नहीं होते, हमें असफलता हाथ लगती है।
और जिसके चलते निराशा होती है, भविष्य के लिए आत्मविश्वास डगमगाता है और स्थिति ये बनती है कि छोटे संकल्प लेने की भी हिम्मत नहीं बचती। फलस्वरूप हमारी प्रगति जहाँ की तहाँ ठहर जाती है, रुक जाती है और इन सब के पीछे आत्मविश्वास ही वो कारण है जिसके अभाव में किसी भी कार्य की सफलता संदिग्ध हो जाती है। निराशा से घिरा मनुष्य जैसे तैसे जीवन व्यतीत करता रहता है। हम जितने भी अपने जीवन में धार्मिक कर्मकांड करते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो उन पूजा, उपासना, साधना, तीर्थ यात्रा या कोई व्रत उपासना, धार्मिक अनुष्ठान आदि जो भी करते हैं, उसका उद्देश्य यही रहा है कि साधक में एक चेतना जागृत हो, आत्मविश्वास जगे, आशा जगे, साहस बढ़े और हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन कायम रख सके, तो कर्म कांडों का उद्देश्य पूरा हो सके। आत्मविश्वास से ही महानता का अवतरण व्यक्ति के अंदर होता है। महापुरुषों की यही तो एक पहचान है कि उनमें औरों की अपेक्षा आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा होता है, उनमें आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। मित्रों, अपने पर विश्वास करिए, अपनी क्षमता का आकलन करिए और उसके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाइए, आगे बढ़िए। सफलता निश्चित है, कभी भी आपको हार का सामना, असफलता का सामना, निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वासी होना और अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने के वे सारे उपाय और रास्ते बनाना। शिक्षायन परिवार का भी यही उद्देश्य है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास का संचार हो, आपको अपनी शक्ति का आभास हो और ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। शिक्षायन परिवार की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मित्रों, शिक्षायन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।